अहमदाबाद के मैदान में शुभमन गिल और विराट कोहली की खतरनाक बल्लेबाजी के बाद अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव का आया ऐसा तूफान कि इंग्लैंड के बड़े बड़े बल्लेबाजों के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और इंग्लैंड को क्लीन स्वीप कर सीरीज को अपने नाम किया। तो आखिर कैसे भारत में दर्ज की कभी न भूलने वाली जीत, कैसे अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की फिरकी में घुटने टेक गए इंग्लैंड के बड़े बड़े बल्लेबाज, सब कुछ हम आपको इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस मैच का असली हीरो कौन है, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आई थी और वहां पर टीम इंडिया को धूल चटाने की पूरी कोशिश की। लेकिन सबसे पहले भारतीय टीम ने टी20 सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। उसके बाद वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम ने अपना डंका बजाया। 3 मैचों की सीरीज को भारतीय टीम ने 2-0 से अपने नाम कर लिया। लेकिन अंतिम वनडे मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हुआ। इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम की तरफ से इस मुकाबले में पिछले मैच के शतकवीर रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल की पारी की शुरुआत करने आए। वहीं इंग्लैंड की तरफ से पहले ओवर लेकर आए शाकिब महमूद बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन भारतीय टीम ने पहले ओवर में 6 रन बटोर लिए। दूसरा ओवर लेकर इंग्लैंड की तरफ से मार्क वुड और आते ही ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 6 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। रोहित टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर विराट कोहली आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभाला। विराट ने शानदार कवर ड्राइव लगाया और स्कोर को आगे बढ़ाया और 5 ओवर में इंडिया के स्कोर को 23 रनों तक पहुंचा दिया। विराट कोहली मुकाबले में शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। टीम के स्कोर को दोनों ने तेजी से आगे बढ़ाया। भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में 52 रनों तक पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाज के बीच में एक अच्छी साझेदारी होती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। इंग्लैंड के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। आदिल रशीद से लेकर मार्क वुड, यहां तक कि एंड किसन किसी को भी नहीं छोड़ा। 17 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। वहीं शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक 51 गेंद में पूरा कर लिया। 17 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 104 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में इंग्लैंड की तरफ से 18 ओवर लेकर आए लियम लिविंगस्टन, लेकिन इनका स्वागत विराट कोहली ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और वो भी अपने शतक की तरफ बढ़ गए। वहीं अगली गेंद पर विराट कोहली ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक केवल 50 गेंद में पूरा कर लिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की साझेदारी भी पूरी हो गई। विकेट की तलाश में कप्तान जॉस बटलर ने एक बार फिर आदिल रशीद को बुलाया और इस बार रशीद ने अपनी टीम को निराश बिल्कुल भी नहीं किया। ओवर की अंतिम गेंद पर आदिल रशीद ने विराट कोहली को फिल सॉल्ट के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 122 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। लेकिन गिल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब श्रेयस अय्यर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। श्रेयस अय्यर भी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। वहीं गिल अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं श्रेयस अय्यर भी तेजी से रन बटोर रहे थे। इनका भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम का स्कोर 30 ओवर में 202 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद भी इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 32वें ओवर में गिल ने शानदार चौका जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया। वहीं गिल के बाद श्रेयस अय्यर कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपना अर्धशतक ठोककर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की साझेदारी पूरी हो गई। लेकिन दोस्तों, तभी 35वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका दे दिया। जहां गिल 102 गेंद पर 14 चौके और 3 छक्कों की मदद से 112 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनका विकेट गिरने के बाद अब केएल राहुल आ चुके थे। लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद श्रेयस अय्यर भी पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका लग गया। 64 गेंद पर 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 78 रन बनाकर श्रेयस अय्यर पवेलियन लौट गए। इसके बाद केएल राहुल का साथ देने मैदान पर हार्दिक पांड्या आए। हार्दिक ने जरूर 2 चौके लगाए, लेकिन वो भी टीम के लिए केवल 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम का स्कोर 41 ओवर में 289 रनों के स्कोर पर 5 बड़ा झटका लग चुका था। अब राहुल और अक्षर पटेल मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज भी भारतीय टीम के लिए ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। अक्षर पटेल टीम के लिए केवल 13 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। वहीं केएल राहुल 40 रनों की पारी, अंत में हर्षित राणा ने 13 रन बनाए। वहीं वाशिंगटन सुंदर ने भी 14 रनों की पारी खेली। भारत की पूरी टीम 50 ओवर में अपने 10 विकेट खोकर इंग्लैंड के सामने 356 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम। ओपनिंग करने मैदान पर आए फिल सॉल्ट के साथ बेन डकैत। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। वहीं दूसरा ओवर लेकर आए हर्षित राणा, उन्होंने भी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया। अपनी गेंद से इंग्लैंड बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। 2 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर केवल 10 रनों तक पहुंच पाया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह, लेकिन इस ओवर में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने 8 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। चौथा ओवर लेकर आए हर्षित राणा की कुटाई इन दोनों बल्लेबाजों ने जमकर कर दी। इस ओवर में लगातार 3 चौके जड़कर 14 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 4 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया। 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह, लेकिन इस ओवर में बेन डकैत ने तूफान मचा दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 4 चौके जड़कर अपनी टीम को 5 ओवर में 48 रनों तक पहुंचा दिया।
रोहित ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए छठा ओवर फेंकने के लिए वॉशिंगटन सुंदर को बुलाया, लेकिन इस ओवर से भी इन दोनों बल्लेबाजों ने 8 रन बटोर लिए। 7वें ओवर में एक बार फिर से रोहित शर्मा के भरोसा जताते हुए अर्शदीप सिंह को गेंद थमाई और इस बार अर्शदीप ने रोहित की उम्मीद पर खरे उतरते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर डकैत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहली सफलता 60 रनों के स्कोर पर दिला दी। डकैत अपनी टीम के लिए 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन फिल सॉल्ट मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मैदान में बेंटन आ चुके थे। सॉल्ट अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे, लेकिन तभी एक बार फिर भारत की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने ओवर की चौथी गेंद पर साइड को अक्षर पटेल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 80 रनों के स्कोर पर दूसरी सफलता मिल गई। सॉल्ट अपनी टीम के लिए 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर जॉ रूट आ चुके थे। इंग्लैंड का स्कोर 10 ओवर में 84 रनों तक बन चुका था। दोनों खिलाड़ी अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। भारतीय टीम के स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। 15 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 109 रनों तक हो चुका था। 18 ओवर फेंकने के लिए रोहित ने कुलदीप यादव को बुलाया और कुलदीप यादव ने ओवर की अंतिम गेंद पर टॉम बेंटन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम की तीसरी सफलता दिला दी। अब मैदान पर जॉ रूट का साथ देने के लिए हैरी ब्रूक आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 3 विकेट पर 132 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरह से भारतीय गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे, वो देखकर तो यही लग रहा था कि भारतीय टीम बड़ी आसानी से मुकाबले को जीतकर सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस मुकाबले का असली हीरो कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, रोहित के तूफानी शतक के आगे सिर्फ इंग्लैंड ने घुटने नहीं टेके हैं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान झुककर उन्हें सलाम कर रहा है। जहां टीम इंडिया की जीत के बाद तो खुद रोहित, विराट कोहली से लेकर हार्दिक पांड्या ने अब रोहित को सलाम करते हुए न केवल उनकी जमकर तारीफ की, बल्कि जीत का हीरो बताते हुए करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल भी जीता है। तो आखिर शतक लगाने के बाद रोहित ने क्या कहा, कैसा था? कोहली और हार्दिक का रिएक्शन हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, कोहली और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाजी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच कटक के मैदान पर खेला गया ऐतिहासिक दूसरा वनडे मुकाबले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम से इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो चुका है। जहां पूरी दुनिया ने देखी रोहित की धाकड़ बल्लेबाजी, रोहित की रिकॉर्ड तोड़ पारी, जिसके आगे इंग्लैंड तो नाक रगड़ने पर मजबूर हो गया। जी हां दोस्तों, इंग्लिश क्रिकेट की मुश्किल से 304 रन बन गई थी। हालांकि यह इसको छोटा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों, रोहित के आगे तो 400 रनों का स्कोर भी जब वह फॉर्म में होते हैं तो बच्चों जैसा ही नजर आता है। और रोहित ने फिर साबित कर दिया कि क्यों वह वनडे फॉर्मेट के सबसे महान खिलाड़ी है। जी हां दोस्तों, कप्तान रोहित ने अपने बल्ले से मैदान में आते ही ऐसी तबाही मचाई, चौके छक्कों की ऐसी बरसात कर डाली कि वनडे को T20 बनाते हुए 30 बॉल में अर्धशतक तो 78 बॉल में तूफानी शतक ठोक डाला। 119 रन 12 चौकों 7 तूफानी छक्कों की बदौलत बनाए। गिल के साथ उन्होंने 134 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप निभाई। गिल ने कंधे से कंधा मिलाते हुए 60 रन ठोके। उनके आउट होने के बाद अय्यर ने 44, तो अक्षर पटेल ने अंत तक जडेजा के साथ लाजवाब बैटिंग करते हुए टीम इंडिया को एक तरफा जीत दिलाई और 2-0 से टीम इंडिया ने इंग्लैंड को पूरी तरीके से रौंद कर इस वनडे सीरीज को अपने नाम कर लिया है। इसके बाद तो इस जीत के हीरो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया और भारतीय क्रिकेट टीम ने जमकर जश्न मनाया। तो वहीं अब खुद रोहित ने जीत का खुलासा किया। साथ ही साथ कोहली और हार्दिक ने तारीख कि जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा ने कहा कि काफ़ी समय से मैं आउट ऑफ फॉर्म था, इसलिए आज रन बनकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे पता था मेरे फैंस और मेरी टीम को मेरी ऐसी ही पारी का इंतज़ार था और चैंपियंस ट्रॉफी से एक पहले ऐसी धमाकेदार जीत आपके मनोबल को कई गुना बढ़ा देती है। हमें इसकी ज़रूरत थी। चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है जिसे हम जीतना चाहते हैं, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए। और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को हमने हराया है जो पिछली बार 1919 में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। वह एक मजबूत टीम है, उनके खिलाड़ी शानदार हैं, लेकिन हमने उन्हें पूरी तरीके से धो डाला है। जडेजा ने लाजवाब बॉलिंग की, मेरे साथी खिलाड़ियों ने कमाल की बैटिंग की, गिल, अय्यर, अक्षर सब ने लाजवाब खेल दिखाया। यह एक कंप्लीट टीम विन थी। इन सबको इस जीत का क्रेडिट दिया जाना चाहिए। मैंने अकेले कुछ भी नहीं किया है, बस हम चाहेंगे कि अब इंग्लैंड को 3-0 से क्लीन शिप करें। वहीं दोस्तों, किंग कोहली ने कहा कि
मैं पिछले 15 सालों से रोहित के साथ खेल रहा हूं और जितनी खूबसूरत बैटिंग उसकी सालों पहले थी आज भी उतनी ही है। वह पहले भी जब चलता था तो मैच जिताकर आता था, आज भी वह मैच जिताकर ही आता है। कमाल कर दिया रोहित, आपसे खूबसूरत बल्लेबाज तो आज तक क्रिकेट हिस्ट्री में पैदा ही नहीं हुआ। मैं आपका फ्रेंड तो था ही, लेकिन आज आपकी बैटिंग देखने के बाद तो मैं आपका भक्त भी बन चुका हूं। उनके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया और कहा कि रोहित भैया हमेशा से मेरे मेंटर और बड़े भाई रहे हैं। उनकी बैटिंग देखना मुझे बचपन से खूब पसंद है और आज मैं उनके साथ खेल रहा हूं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आज शायद इंग्लैंड को पता चल गया होगा कि रोहित शर्मा कितना बड़ा नाम है। उन्होंने शायद